जितने भी लोग आरओ 2023 के प्रीलिम्स को लेकर के तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक पढ़ना स्टार्ट करें, कहाँ से चीज़ें शुरू करें और आरओ की तैयारी कर पाए, वो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप कल से तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हो, कल से शुरू करना चाह रहे हो अपना प्लान, तो ये आप वीडियो देखो, इसको अपने हिसाब से कैलिब्रेट कर लो, एडजस्ट कर लो और उसके हिसाब से स्टार्ट कर लो। इतना आप करोगे, बहुत भीड़ से आगे निकल आओगे 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट। ये जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये आपके लिए तभी फ़ायदा करेगा जब आप इसको इस तरह से फॉलो करेंगे। अगर आप इसके साथ में भटकेंगे इधर उधर 10 जगह, तो फिर ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो फिर आप वही करें। यहाँ से आपके लिए समय कम है, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं स्क्रैच से, फ्रॉम बिगनिंग, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप यहाँ से भटक नहीं सकते। तो जहाँ पर भी जो भी चीज़ फॉलो करें उस पर स्टिक करें। ये सबसे बेसिक चीज़ है, यहाँ से आपको जो समझनी है, क्योंकि आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है कि आप 6 महीने से पढ़ रहे थे, 3 महीने से पढ़ रहे थे। तो अगर ये माना जाए कि आप कल से शुरू करेंगे, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में कल से 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, धनतेरस तक या छुट्टी दिवाली तक, आपको ये प्लान फॉलो करना है। इसमें क्या करना है आपको, वो मैं आपको यहाँ पर अब बताऊँगा। आपको ध्यान रखना है उसका। सबसे पहले, आप कितना भी बिजी हो, आपकी प्रायोरिटी में कोई भी चीज़ हो, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप डेली 5 घंटे यहाँ से देते हैं कि नहीं। अगर आप 5 घंटे से कम देंगे, आपका नहीं होगा, नहीं हो पाएंगी चीज़ें, बिकॉज टारगेट्स ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से समय कम बचा है और आपको उतना मेहनत पुट करनी है, तो उतने घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो 5 घंटे आप कम से कम निकालिए, और वो भी अच्छी स्टडी जिसमें आप प्रोडक्टिव होकर के उतना टाइम निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप 5 घंटे लेकर तो बैठे, बट एक्चुअल में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सो उससे काम नहीं बनेगा। दैट वोंट हेल्प यू, ये आपको समझना पड़ेगा। तो 5 घंटे आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। इससे ज़्यादा अगर आप निकाल सकते हैं तो ये आपके लिए ही अच्छा है। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम से कम आपको 8 से 9 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। जब ब्रेक लेने की जरूरत है तब ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक पर भी ब्रेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे के लिए गए थे और आप 3 घंटे बाहर घूम रहे हैं और आपको अपनी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है। सो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो ये सबसे बेसिक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको पता है कि 15 अक्टूबर को जितने भी वज्र बैच के कैंडिडेट्स थे, जो आपने कमेंट्स में लोगों को देखा है या आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखा है, तो उन्होंने ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट तैयार कर लिए, कर लेंगे। बेसिकली ज्योग्राफी थोड़ा सा चल रहा है, 2-3 दिन में, आज कल में वो तैयार कर लेंगे। तो हिस्ट्री में 3 पार्ट, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, यूपी स्पेशल, पॉलिटी और एनवायरमेंट, ये 5 चीज़ें इन लोगों की तैयार हो जाएंगी 75 दिन में। 1-2 दिन में नहीं हुई है, 75 दिन में हुई है, 75 डेज में हुई है। और आप अपनी जर्नी कल से शुरू करने वाले हो। तो अब आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपको बेसिक जो मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ वो आप फॉलो करोगे। सबसे पहले मिनिमम 5 घंटे, जो इससे ज़्यादा कर पाएगा वो उतना करेगा। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपको सोर्स क्या रखना है। सबसे पहले सोर्स में आप घटनाचक्र और ल्यूसेंट अपने पास रखिए और पीवाईक्यू अपने पास रखिए। अभी इधर उधर आप 10 तरीके की किताबों के पीछे मत भागिए। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करिए। अगर आप 1 महीने में, 2 महीने में सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ लेंगे, पीवाईक्यू भी सब लगा लेंगे, टेस्ट सीरीज भी आप लगाना शुरू कर देंगे, अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो फिर ये वीडियो आपके काम का नहीं है। ये उसी के लिए काम का है जो कल से तैयारी शुरू करना चाह रहा है, जिसको अभी बहुत ज़्यादा आता नहीं है, चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह उसने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रखी है, वही ये उसी के लिए ये वीडियो काम करेगा। तो आप घटनाचक्र और ल्यूसेंट उठाइए, घटनाचक्र के साथ में पीवाईक्यू जरूर रखिएगा। सबसे पहले पीवाईक्यू यूपीपीसीएस का 2019 से लेकर के 2023 तक का जो भी पेपर हुआ है उसमें एनालाइज करिए, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, कितना स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चंस का, सुपरफिशियल क्वेश्चंस आ रहे हैं या थोड़ा सा इन डेप्थ आ रहे हैं, ये एनालिसिस करिए। टाइम लगे लगने दीजिए, अगर 3-4 दिन भी लग रहे हैं तो लगने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उससे जो सीखेंगे वो कहीं आप इधर उधर नहीं सीखेंगे। तो आपने यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज किया, देन आरओ के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर को एनालाइज करिए। एटलीस्ट 2021 वाला करिए, उसके पहले जो 2016 वाला हुआ था, जो 2020 में री एग्जाम हुआ है उसके करिए। तो इस तरह से आपके 4 पेपर हो गए और 2017 वाला करिए। तो 6 पेपर टोटल आपको एनालाइज करने हैं। इससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न आरओ का पता लगेगा कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह का पेपर आयोग बना रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। जीएस और हिंदी दोनों में आपको ये काम करना है। तो 6 पेपर आपने आरओ के उठाए और ऑलमोस्ट 4-5 पेपर आपने यूपीपीसीएस के उठाए। ये सबसे पहला आपका पिलर होगा आपकी तैयारी का। ये बिना कि आप कोई भी किताब पढ़ते रहो, कोई आपको हेल्प नहीं करेगी। वो आप रट लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जरा सा क्वेश्चन अगर उससे डेविएट होगा तो आप वहीं पर फंबल कर जाओगे, आप गिर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले पीवाईक्यू की उसको एनालिसिस कर ली। एनालिसिस करने के बाद में मेरे चैनल पर आप आओगे, टेलीग्राम चैनल पर यूपी अनु चतुर्वेदी यूपीपीएससी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आप आओगे 75 डेज का, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर तक का टारगेट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। कभी 5 दिन का होगा, कभी 10 दिन का होगा, इस तरह से होंगे और सब मिल जाएंगे और सब उस पर डाउनलोड करे पड़े। तो कोई ये मत कहना कि यार उस पर है नहीं, उस पर है, दुनिया ने डाउनलोड किया है, उसी पर है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस ध्यान से देखना, फाइल वाले सेक्शन में जाओगे, पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वहाँ से वो पीडीएफ निकाल लेना, उसको अपने पास संभाल के रख लेना, फोन में, लैपटॉप में, जहाँ पर भी जो भी आप यूज़ करते हो। और जो सब्जेक्ट्स जिस तरह से अब मैं बताने जा रहा हूँ उस तरह से अपना एक कैटेगराइजेशन कर लेना कि मुझको इस तरह से पढ़ना है, और उनको फिर घटनाचक्र से आपको पढ़ना है। जैसे आपने टारगेट निकाल के रख लिए, उसमें आपको पॉलिटी के मिलेंगे, एनवायरमेंट के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, यूपी स्पेशल के मिलेंगे, आपने निकाल के रख लिए। अब आपको जो आपके पास 5 घंटे हैं या 7-8 घंटे, 9 घंटे, जो भी आपके पास टाइम है, उसमें आपको एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल किस तरह से बनाना है? शेड्यूल इस तरह से बनाना है कि 1 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, 1 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ोगे। अब हिस्ट्री में आपको देखना है कि आप एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में किसमें स्ट्रांग हो, किसमें वीक हो। जिसमें स्ट्रांग हो उसको थोड़ा कम पढ़ो, जिसमें वीक हो उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, एक बैलेंस मेंटेन करो और 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ो। इसके साथ में 1 घंटे वैल्यू एडिशन के लिए आपको रखना है। वैल्यू एडिशन और रिवीजन का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन रिवीजन मैं कराने वाला हूँ 15 तारीख के बाद। ये जो बचे बैच कैंडिडेट्स हैं इनको सबको अब रिवीजन और वैल्यू एडिशन कराया जाएगा। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी जो घटनाचक्र ल्यूसेंट में नहीं है या जो छूट गई थी लोगों से या जहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर के चले वाला हूँ। और भी कई सारी चीज़ें जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट वो साथ में चलती रहेगी। तो 1 घंटा उसके लिए अलग से रखो। उसमें आप ऐसे मान सकते हो कि मेरे साथ अगर जुड़ रहे हो और मेरी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तभी ऑब्वियसली ये वीडियो भी आप देख रहे होगे, मेरा प्लान फॉलो करने वाले होगे। तो वो 1 घंटे में आपको जो भी वीडियोस वगैरह आपको देखने होंगे, जो भी काम की चीज़ होगी वो आप देखोगे। 10-15 मिनट का वीडियो, कोई पुराना वीडियो है तो
10-15 मिनट का देख लिया। तो इस तरह से 1 घंटा रिजर्व में रखो। कोई आपको अपना कोई वीडियो देखना है तो वो आपने देख लिया, तो 1 घंटा आपका रहेगा रिवीजन और वैल्यू एडिशन का, जिसमें आप रिवीजन करोगे और कोई वीडियो है वो देख लोगे। 1 घंटा हिस्ट्री का और जो मैंने आपको बताया वो हो ही गया। बच्चे आपके पास 3 घंटे। उन 3 घंटों में सबसे पहले जो 1 घंटा है उसमें आप आधे घंटे करंट अफेयर्स पढ़ोगे और आधे घंटे पीवाईक्यू पढ़ोगे। ये आपका डेली का काम होगा। इसको कॉपी में लिख लेना, इसको ऐसे सुनकर जाने मत देना, वरना आपको याद नहीं रहेगा। 2 दिन बाद फिर से उसी ट्रैक पर आप आ जाओगे, वही इनडिसिप्लिन वे में पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, जिसका कोई एक सिस्टम नहीं होगा, कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई नहीं होगी, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया है, करंट अफेयर्स आधे घंटे और उसके साथ में आधा घंटे पीवाईक्यू। कभी आपने 2023 का कर लिया, कभी 2022 का कर लिया, कभी आपने 2021 का कर लिया, कभी आपने 2020 का कर लिया। इस तरह से रोज आधे घंटे एक स्लॉट मारनी है, स्लॉट लगा के पढ़ना है। आधे घंटे की एक स्लॉट मारी, उसमें 2023 का पेपर देख लिया। जल्दी जल्दी दिमाग को 2x पे खेलो। आधे घंटे में क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स पढ़ना है। 10 घंटे नहीं पढ़ना है, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली पढ़ना है, आधे घंटे डेली। इसके बाद में जो आपके पास टाइम बचा 2 घंटे का, उन 2 घंटों में सबसे पहले आधा घंटा पढ़ोगे यूपी स्पेशल, आधा घंटा पढ़ोगे पॉलिटी। 1 घंटा जो बचा उसमें आधे घंटे में पढ़ोगे ज्योग्राफी, और जो आपका एक सब्जेक्ट बचा एनवायरनमेंट उसको पढ़ोगे आधे घंटे। मतलब आपको बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अगर समझना चाहो इस चीज़ को, तो ये है कि आपको हर चीज़ को आधे घंटे पढ़ना है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं आधे घंटे में आपका फोकस नहीं बनता है, आपको और समय चाहिए, तो आप ज़्यादा टाइम निकालिए, तो ज़्यादा टाइम निकालिए, 5 घंटे ज़्यादा निकालिए, 7 घंटे 8 घंटे पढ़िए। तो जो चीज़ आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं उसको आप 1 घंटे पढ़िए। या अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको अच्छा लगता है और आप पढ़ चुके हो उसको, जैसे यूपी स्पेशल है आपका तैयार है, आपको लगता है कि आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बाद में भी शुरू करोगे तो कर लोगे, उसको मत पढ़ो, यूपी स्पेशल स्किप करो। यूपी स्पेशल का जो आधा घंटा है वो ज्योग्राफी को दे दो। अगर आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री वीक है, तो जो 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे कर दो। ज्योग्राफी में आपको लगता है कि नहीं आप वीक हो, तो जो आप अभी आधे घंटे ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो उसको 1 घंटे पढ़ो। अभी क्या है कि एक स्लॉट लगा के पढ़ोगे तो उसमें 1 या 2 टॉपिक पढ़ पाओगे। जैसे अगर एक कोई बड़ा टॉपिक उठाया तो आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा, आराम से फिनिश हो जाएगा। नॉर्मल एवरेज बुद्धि के भी अगर आप बच्चे हो तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इजी टॉपिक है तो आधे घंटे में 2 कर लोगे। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। इस तरह से आप 5 घंटे मिनिमम यहाँ से दो, मिनिमम। ये आपका शेड्यूल होगा। टारगेट्स का मैंने आपको बता ही दिया है, टाइम बाउंड मैनर में और टारगेटेड अप्रोच के साथ अगर नहीं पढ़ोगे यहाँ से, तो आप और लोगों के बराबर नहीं आ पाओगे। एटलीस्ट उन लोगों के बराबर नहीं आ पाओगे जितने लोग 75 दिन से यहाँ पर टारगेट्स कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि इन्होंने टारगेटेड वे में पढ़ा है। इन्होंने इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ी, इन्होंने टू द पॉइंट वो चीज़ पढ़ी है जो एग्जाम में आती है, वो ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं। तो आपको भी उसी तरह से पढ़ना है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है और वो जो टारगेट्स मैंने आपको बताया, उनसे आप 1 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट, मतलब दिवाली के पहले तक का जो समय है, कल से लेकर के, उसमें आप टारगेटेड वे में उतने टॉपिक कंप्लीट कर लोगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू देखोगे, जब आप टेस्ट पेपर देखोगे किसी अच्छी कोचिंग की, तो आपको देखकर डर नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा अरे मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। और फिर ये तो अभी केवल 11-12 नवंबर तक का है ना। उसके बाद में आप जब इतनी प्रोग्रेस कर लोगे, इतना आगे बढ़ जाओगे, तो आप बताना कि अब आपने कितना किया, क्या किया। तो फिर आपको 1 महीने का टारगेट दिया जाएगा, उसमें आप चीज़ें कंप्लीट करोगे। आधे घंटे अगर हर सब्जेक्ट को दोगे इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो आपको ये प्रेशर नहीं होगा कि मेरा हिस्ट्री छूट रहा है, या मेरा ज्योग्राफी छूट रहा है, या मेरा पॉलिटी छूट रहा है, या मेरा एनवायरनमेंट छूट रहा है। अब आपने पहले से पढ़ाई नहीं की, अब आप आज जागे हो, तो आपको डेली फिर आधे घंटे हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये टफ भी होगा, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी होगा कि अरे कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। आधे घंटे हिस्ट्री पढ़ो, आधे घंटे ज्योग्राफी पढ़ो, आधे घंटे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, मतलब 1 घंटे हिस्ट्री ऐसे हो जाएगी। आधे घंटे करंट पढ़ो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। एक स्लॉट लगाओ, आधे घंटे में पढ़ लो। कभी डिफेंस पढ़ लिया, कभी रिपोर्ट्स पढ़ ली, कभी कोई इंडेक्स वगैरह है वो देख ली, कभी डिफेंस एक्सरसाइजेस देख ली। इस तरह से ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो तो आपने वाटरफॉल्स और रिवर्स पढ़ ली आधे घंटे में, कभी आपने सिर्फ आधे घंटे में मॉनसून का कॉन्सेप्ट देख लिया, कभी आधे घंटे में आपने जो ड्रेनेज पैटर्न है रिवर्स का वो देख लिया, कभी आपने हिमालय पढ़ लिया, कभी आपने पॉलिटी में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो और फंडामेंटल राइट्स केवल इनको देख लिया। केवल इतना देख लिया आधे घंटे में। लेकिन रोज आधे घंटे पढ़ोगे ना, तो 25 दिन के बाद एक बहुत सेफ सिचुएशन में होगे, अपने को एक ठोस जगह पर पाओगे। लेकिन डेली करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सपने देखने से हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट, जब आप एक कॉपी अपनी बनाओगे, एक अपनी सेपरेट इंडिविजुअल कॉपी बनाओ, एक रजिस्टर बनाओ अपना पर्सनल जो भी आपके पास है, और उसमें अपनी डे 1 से लेकर के, डे 1 का मतलब कल से लेकर के 13 अक्टूबर से लेकर के, या मेरा वीडियो अगर आप 3 दिन बाद देख रहे हो, फिर 3 दिन के बाद से जिस दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो उस कॉपी में लिखना शुरू करो कि आज के मेरे टारगेट ये थे, ये 4 टॉपिक मैंने लिखे थे। छोटे छोटे में लिखो, कहानी नहीं लिखनी है, कीवर्ड्स में लिखो कि हाँ मेरे आज के टारगेट ये है। 2 टॉपिक पॉलिटी के, 2 करंट के, यहाँ पर हिस्ट्री का ये, मॉडर्न हिस्ट्री में ये है। और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो सब टारगेट्स में मिल जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो आपके पास अगर डेटा रहेगा, पीडीएफ्स रहेंगी, तो उनसे देखो, अपने हिसाब से निकाल लो कि इसमें से ये 4 चीज़ें आज मैं यहाँ पढ़ूंगा, और उनको फिनिश करो। 1 दिन का सिर्फ टारगेट बनाओ, उसको फिनिश करो। फिर अगले दिन 1 दिन का टारगेट बनाओ, उसको फिनिश करो। जिस दिन देखो कि 5 घंटे से ज़्यादा निकाल सकते हो उस दिन टाइम निकालो। जिस दिन लगता है कि नहीं आज मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं जो मैंने पढ़ा था वो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, तो आप उस दिन 1 दिन का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन फिर अगले दिन उसको डबल कंपनसेट करिए, पढ़िए उसको। यही एक मेन चीज़ है। बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज लगा ले, वो टेस्ट लगा ले, कोई चीज़ फायदा नहीं करेगी। अभी यहाँ से कोई चीज़ फायदा नहीं करेगी। अभी यहाँ से पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, कर सकती हूँ मैं यहाँ से। अभी भी टाइम निकला नहीं है। और किसी दूसरे को देख करके ओवरवेलमिंग फील नहीं करना है कि आप ऐसा फील करोगे अरे उसने कर लिया मैंने नहीं किया। आप भी कर लोगे। इट्स जस्ट कि जिस तरह से उन्होंने डिसिप्लिन वे में डेली पढ़ाई की, कंसिस्टेंसी इज द की। मोटिवेशन से रोज नहीं होगा। मोटिवेशन एक दिन मोटिवेशन होगा, 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लोगे, दूसरे दिन मोटिवेशन नहीं होगा, बैठ जाओगे, रजाई से ही बाहर नहीं निकलोगे अभी नवंबर के बाद में, दिसंबर में, है ना। तो इसलिए अभी से वो डिसिप्लिन मेंटेन करो कि मुझे ये चीज़ें करनी है। जैसे आधे घंटे का बनाया प्लान कि मुझे हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। एंशिएंट हिस्ट्री में आधे घंटे में इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा अच्छे से पढ़ जाओ। आधे घंटे में अगले दिन ऋग्वेदिक एज पढ़ जाओ। आधे घंटे में अगले दिन मौर्य एम्पायर पढ़ जाओ। आधे घंटे में अगले दिन जितने भी गुप्तास के टाइम पे इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ जाओ। दिस इज द स्ट्रेटजी यू हैव टू फॉलो। इतना करोगे, 28 दिन तक का जो ये टाइम है, 11 नवंबर 12 नवंबर तक का, दिवाली तक का, उसमें ये चीज़ करो। असर ना मिले तो मुझको बताना।
और उसके बाद मैं फिर बता दूंगा कि आपको न्यू ईयर तक का क्या करना है, और आप बराबर आ जाओगे इन लोगों के। और जो 1 घंटे वैल्यू एडिशन रिवीजन मैं कराऊंगा उसके लिए टाइम अलग से रखना। अगर वो स्किप कर दिया तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आप धीरे धीरे कछुए की तरह आगे तो आओगे 1 महीना, लेकिन ये लोग आपसे फिर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अब चीजें स्पीड अप होंगी इन लोगों के लिए। क्योंकि इन लोगों ने तो 5 सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं, थोड़ा बहुत बचा है 10% 5% कोई चीजें बची हैं, तो वो तो क्या है, उसमें क्या है, 2 वीडियो बना के बता दूंगा, समझ जाएंगे, बता दूंगा ये शॉर्टकट है, ये तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है, इस तरह से करो, कवर कर लेंगे। वो सब जान गए हैं ना, वो पुराने लोग जितने वो सब हैंग जान गए हैं कि क्या कैसे करना होता है, तो वो सब उसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। कोई 3 दिन नहीं पढ़ा, फिर अगले 3 दिन में वो डबल मेहनत करके उसको कवर कर लेता है। तो आप भी इसी तरह से करो। और अगर आपको ये सब सारी चीजें हर हालत में पुराने लोगों के बराबर आना है तो सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने 75 दिन में जो चीजें तैयार करी हैं, अगर आपको 28 दिन में करनी है, तो अगर वो लोग 4 घंटे पढ़ते थे तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मोटा मोटा लॉजिक है, ये आपको करना पड़ेगा। इतना आप करोगे तो आपका कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे। और यहाँ से इनफ टाइम है, पर्याप्त समय है। यहाँ से अगर आप आज भी जाग रहे हो और आप कल से भी पढ़ाई शुरू करने वाले हो, पर्याप्त समय है। अभी पहले दिवाली तक का एक अपनी शेड्यूल बनाओ, ये जो मैंने आपको बताया है इसके अकॉर्डिंग अपना एक बना लो, और उसके बाद में फिर दिवाली से लेकर के न्यू ईयर तक का, क्रिसमस तक का दूसरा स्लॉट लगाना। और उसके बाद में एक तीसरी स्लॉट रहेगी, वो रहेगी आपकी जनवरी के अंत तक, फाइनल एग्जाम के पहले तक की जो होगी तीसरी स्लॉट। 3 टियर में, टियर 1, टियर 2, टियर 3। पहली टियर आपकी हो जाएगी दिवाली तक की, दूसरी हो जाएगी न्यू ईयर तक की, तीसरी हो जाएगी एग्जाम तक की, फाइनल लैप जैसे आप बोल सकते हो। 3 स्लॉट के अंदर आप पूरा तैयार कर सकते हो। और जो ये लोग हैं इनका तो ये है कि जो पुराने लोग हैं उनका सीधा सीधा है कि अब ये लोग पहले वैल्यू एडिशन और रीजन करेंगे, उसके बाद फिर इनका पूरा मैं एक बार पूरा रिवीजन फिर से करवाऊंगा सर्दी में। उसमें फिर इनको टेस्ट किया जाएगा कि ये कितना कहाँ पे पहुंचे हैं ये लोग। तो ये पूरा बस एक तरीका है। बाकी YouTube पे मेरे चीज़ें जो है वो आती रहेंगी, उनको अपने हिसाब से, और काफ़ी चीज़ें YouTube पर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं। आप एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका डाउट हो उसके हिसाब से वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट की बुक लिस्ट क्या फॉलो करें, कौन सा स्टैंडर्ड सोर्स आपके पास एक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप उसको अपने हिसाब से 1.5x पे 2x पे जैसा आपको सूटेबल रहे, आप उसको वीडियोस को देख लीजिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को कैलिब्रेट कर लीजिए। बाकी जहाँ पर जो दिक्कत हो कमेंट में आप शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे पास अब 170 से 175 मेल आ रहे हैं। जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुई 170 से 175 मेल मेरे पास डेली आते हैं। देन पर्सनल मैसेजेस भी कुछ आते हैं, देन टेलीग्राम भी है, देन कमेंट्स भी हैं। तो सारी चीज़ें एक बार में एक ही दिन में सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप कमेंट्स में बताओगे तो मैं कमेंट्स जनरली देख लेता हूँ। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता रहता हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी की क्वेरी को दूर ना किया हो। या तो कमेंट में बताता हूँ, या मेल में बताता हूँ, या फिर मैं कहीं ना कहीं किसी ना भी उसको क्लियर जरूर करता हूँ, रिजॉल्व जरूर करता हूँ प्रॉब्लम को। अगर कैंडिडेट की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वीडियो ही बना देता हूँ कई बार तो मैं, अगर वो बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही होती है तो बस यही एक तरीका है। और यहाँ से हार नहीं माननी है। अपने दिमाग से ये जो एक गिव अप वाला एटीट्यूड होता है कि बस अब होगा नहीं होगा, ये सब नहीं रखना है। दिमाग से यहाँ से ठोस बनो, सॉलिड बनो, आयरन बनो, लोहा भरो। यहाँ पे दिमाग में लोहा होना चाहिए। मैं कर लूँगा, मैं यहाँ से करके दिखाऊंगी, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये एटीट्यूड नहीं है तो नहीं कर पाओगे। पहले ही हार मान जाओगे तो नहीं कर पाओगे। लोहा तो लो, तलवार तो उठाओ, चलाना तो बात की बात है, पहले उठाओ तो। भारी तलवार है, पता लगा 7.5 किलो की तलवार है, कटाना लिए खड़े हुए हो, आप सोच रहे हो कैसे चलाएंगे इसको। पहले उठाओ तो, अपने हाथों में इतनी ताकत पैदा करो। ये बहुत बेसिक चीज़ है। और फिर जब 4 दिन पढ़ोगे ना तो मोटिवेशन आ जाएगी, स्ट्रेंथ डेवलप होने लगेगी। एक दिन सोचोगे कि 20 किलोमीटर पैदल चल जाए, नहीं कर पाओगे। पहले 1 किलोमीटर चलो, फिर 1.5 किलोमीटर करो, फिर उसके बाद में धीरे धीरे 10 किलोमीटर करो, फिर देखो कि भाई हाफ मैराथन कैसे कर सकते हैं 21 किलोमीटर की, फिर देखो कि भाई फुल मैराथन कैसे होती है। यही तरीका है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी लोगों ने बताया था, मुझे शेयर किया था कि प्लीज़ अगर आप एक बार हमारे लिए शेयर कर देंगे फिर से तो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और इसी तरह से टारगेट्स में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नया होता है। पीडीएफ में सारी चीज़ें हैं, आपको बस अपने हिसाब से पिक करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स हैं वो आते हैं, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको केवल रिवाइज कर लो और उसमें टिक लगा लो कि भाई मैंने ये टॉपिक तैयार कर लिया। लेकिन जब तक आपके सामने टॉपिक्स नहीं होंगे, अगर आपको टारगेट्स नहीं भी फॉलो करने हैं तो आप जो भी सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटी फॉलो कर रहे हैं, एनवायरमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट जब उठाइए तो पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक अगर आप पढ़ेंगे, ये सोचेंगे कि हम आज घटना चक्र का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर करेंगे, तो घटना चक्र इतनी मोटी है और ये हर सब्जेक्ट के साथ है, तो फिर आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपके पास एक सॉलिड रॉक सॉलिड प्लान होना चाहिए। तो इसलिए उसमें एनवायरमेंट में देखिए, यू हैव टू एनालाइज कि भाई एनवायरमेंट में क्या पूछा जाता है, अभी तक आयोग ने क्या पूछा है। तो आप देखोगे भाई नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, वेटलैंड पूछी जाती है, रामसर साइट्स पूछी जाती हैं, प्रोटोकॉल्स पूछी जाती हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा जाएगा आपसे, गैसेस के बारे में पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से इंपैक्ट कर रही है, मीथेन किस तरह से इंपैक्ट कर रही है, ओजोन किस तरह से इंपैक्ट कर रही है। सो यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू पिक कि पढ़ना क्या है। जिस दिन आप ये जान गए, ये गेम आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर आपके लिए टाइम मैटर नहीं करेगा। फिर आप 5 घंटे में भी जो पढ़ोगे ना वो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। समझो, ये होता है तरीका, ये होती है प्रोसेस, इसको फॉलो करो, यही तरीका है। थैंक यू सो मच।